तो दोस्तों मेरे पास है ये एक लाइट, ये 12 वोल्ट का लाइट है सिंपली। और अब मैं आपको इस पे सोल्डर करके दिखाता हूँ। तो नॉर्मल तो इसके मैं आपको सोल्डर करके दिखाऊंगा ही, साथ में यहाँ पर मेरे पास है, यहाँ पर एक पटरी, यहाँ पर ये है स्टील का यानी लोहे का है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब मैं इस पर आपको सोल्डर करके दिखाता हूँ। पहले नॉर्मली इस वाले लाइट को इसके ऊपर पहले छील लेते हैं। एक साइड में, दूसरा वाला मैं आपको पेस्ट लगा कर दिखाऊंगा, तो साइड दोनों का वायर सेम है यहाँ पर। तो अब सिंपल क्या करेंगे कि यहाँ पर सोल्डर करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखना, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखता रहे। तो यहाँ पर मैंने सोल्डर करके आपको दिखाऊंगा पहले नॉर्मली। तो मेरे पास है यहाँ पर ये सोल्डर आयरन, ये है 60 वाट का, आप चाहें तो 25 वाट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास था लेकिन मैं इसी का इस्तेमाल करके आपको दिखाता हूँ। तो पहले यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको नॉर्मली। ये वायर को अच्छे से पिला रहा है, तो यहाँ पर करके आपको दिखाता हूँ। वहीं पर आप देखना, एक मार्किंग कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि हाँ अलग जगह पर कर दिया। तो यहाँ पर ये मार्किंग कर दिया। अब आप लोगों को पता है कहाँ पर मैंने मार्किंग किया, वहीं पर करके दिखाऊंगा सोल्डर। तो यहाँ पर ये सोल्डर कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सोल्डर नहीं हो रहा है। यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तब भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर सोल्डर हो नहीं रहा एक्चुअल में, जब मैं इसकी साथ से नॉर्मल सोल्डर कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपली सोल्डर कर रहा हूँ और सोल्डर हो नहीं रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नॉर्मली अभी यहाँ पर सोल्डर नहीं हो रहा है। लेकिन अब देखना, यहाँ पर जो हमने पेस्ट बनाया है इस वाले एसिड की साथ से, इसका टेस्ट आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली इस वाले एसिड को हम लेंगे, सिंपली इस तरह से इसके अंदर डुबा लेंगे थोड़ा सा, और इसके जस्ट साइड में यहाँ पर लगाएंगे, इसके बगल यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ नहीं लगा हुआ है। तो सिंपली यहाँ पर लगाएंगे, इस तरह से लगा देना है, हल्का सा एक बूंद रख देना तकरीबन इसके ऊपर, काफ़ी रहेगा इतना। और अब देखना, तो इस तरह से इसके ऊपर यहाँ पर हमने पेस्टिंग कर दिया काफ़ी अच्छे तरीके से। वायर वही सेम वायर है। अब देखना, यहाँ पर सोल्डर करूँगा। सोल्डर हो गया दोस्तों यहाँ पे ये, और सारी इसके अंदर डुबा लेते हैं, चलो पेस्ट के अंदर। और अब देखना वही वायर है सिंपली, और देखना आप सोल्डर करूँगा तो, और फिर सोल्डर करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हो गया बिल्कुल स्मूथली, बिल्कुल मार्केट वाले जैसे सोल्डर हुआ है यहाँ पर। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कितना मजबूत यहाँ पर से सोल्डर हुआ है। अगर मैं तारूंगा तब भी ये टूटने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत ही मजबूत सोल्डर हुआ है यहाँ पर। जबकि मैं नॉर्मल कर रहा था तो नहीं हो रहा था सोल्डर यहाँ पर। जब ये वाला हमने जो लगाया, ये वाला पेस्ट जो लगाया, इसका फ्लक्स, तो आराम से सोल्डर हो गया काफ़ी मजबूत। एक सोल्डर करके आपको दिखाता हूँ आपको डेमो। इसके बाद छील लेते हैं यहाँ से इस तरह से, और सिंपली क्या करेंगे कि इसके ऊपर इसको डुबा देंगे, इसके पेस्ट के ऊपर लगा देंगे हल्का सा इसके ऊपर। चलो लगा दिया है, और अब फिर से इस पर पेस्टिंग कर देंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पर और इस जगह पे करेंगे, नया जगह पर, या फिर यहाँ पर करेंगे। चलो यहाँ पर कर देते हैं। सबसे पहले पेस्टिंग करेंगे, लगाकर इसके क्वार्टर को, फ्लक्स को यहाँ पर लगा देते हैं इस तरह से। और अब देखना, कुछ इस तरह से, बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों, बहुत ही मजबूत ये सोल्डर कर रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर ये सोल्डर कर रहा है। ये फ्लक्स यहाँ पर कितना मजबूती से सोल्डर कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल मार्केट वाले जैसा यहाँ पर।
तो इस तरह से दोस्तों आप लोग इसको बना सकते हो बहुत आसानी से। ये वाला पेस्ट घर पे ही बना सकते हो आराम से। ये टॉयलेट क्लीनर तो आप लोगों के पास होगा ही, तो आप इसको बना सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आप लोगों का एक सवाल होगा आखिर में, तो वो भी आपको करके दिखा देता हूँ। क्या एल्युमिनियम पर भी इसकी सहायता से, इस वाले प्लग्स की सहायता से सोल्डर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? तो चलिए इस वीडियो में हमारे पास एल्युमिनियम का शीट है, उस पर करके दिखाते हैं, देखते हैं होता कि नहीं होता है। तो ये है मेरे पास एल्युमिनियम का शीट, इस पर सोल्डर करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है। तो पहले तो इस वाले जहां पर हमने सोल्डर किया था इसको हटा लेते हैं यहां से। बड़ा ही मजबूत दोस्तों ये सोल्डर होता है, टूटने वाला नहीं है। अगर हम 2 किलो लोड दे देंगे तब भी ये टूटने नहीं, अगर वायर मजबूत रहा तो चलिए इस पर ट्राई करते हैं, देखते हैं सोल्डर होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर इसको काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का, तो इसलिए थोड़ा सा कुछ लगा देते हैं पीछे साइड ताकि चमके ना ज़्यादा। इसका साइड उठाते हैं यहाँ से इस तरह से, और हल्का सा हमें कुछ इस पर खुरस लगा देना है ताकि डायरेक्टली चिपकन रहेगा, तो हो सकता है ना हो डायरेक्टली, इसलिए हल्का सा फ्राई कर देना है इसको। तो अब मैं इस वाले पेस्ट का इस्तेमाल करके देखता हूँ क्या इस वाले एल्युमिनियम शीट पर भी सोल्डर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो चलो थोड़ा सा पहले नॉर्मल करते हैं, देखते हैं बिना पेस्ट के, वरना आप लोग कहोगे हो गया था आप लोग, तो यही आप लोगों का थोड़ा डर रहता है कहने का, उल्टा सीधा कमेंट कर देते हैं ना, तो इसलिए। तो सोल्डर नहीं हो रहा, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर पेस्टिंग कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है यहाँ पर ये साफ हो जा रहा है बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर। तो चलिए आप पेस्ट लगाते हैं फिर देखते हैं। यहाँ पर मैंने पेस्ट लगा दिया यहाँ पर, और अब देखते हैं सोल्डर होता है कि नहीं होता। तो इस पर सोल्डर करते हैं, देखते हैं। तो भाई साहब आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी हमने सोल्डर कर दिया है। ओ भाई साहब यो यार टूट गया। खैर सोल्डर होगा लेकिन दोस्तों रुकेगा नहीं मजबूती से। कुल मिलाकर इस पे सोल्डर एल्युमिनियम पे नहीं कर सकते इस वाले पेस्ट की सहायता से। इसके लिए हमें अलग से सोल्डर पेस्ट बनाना पड़ेगा खास तरह का, तब जाकर होगा। लेकिन हाँ इस वाले पर अगर अच्छे तरीके से करोगे तो इस पर बहुत आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों इस सोल्डर पेस्ट को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें एक तरह का यहाँ पर ये सेल ले लेना है। यह है डबल ए बैटरी, यहाँ पर ये आपको 5 से 10 रुपये के अंदर मिल जाएगा इजीली, या फिर आपके पास जो ख़राब है उसी का इस्तेमाल कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले हमें इसको लेना है और इसके ऊपर का जो लेयर है इसको निकाल लेना है। यहाँ पर ये प्लास्टिक से कवर रहता है तो इसको निकाल लेना है इसके लेयर को। अब नया रहेगा तो अच्छे से काम करेगा क्योंकि इसके अंदर जो ये जिंक है बिल्कुल नया रहेगा, वरना जब ये बैटरी ख़राब होता है पुराना होता जाता है धीरे धीरे तो इसका जिंक धीरे धीरे खत्म होता है, यानी कि डिकम्पोज होने लगता है, यानी सड़ने लगता है, ख़राब हो जाता है। तो इसलिए से इस तरह से यहाँ पर इसको निकाल लेना सिंपली। अब यहाँ पर हमें इसको कटिंग कर लेना है सिंपली, और इसको जो हमें यही बेस जो भाग है इसका, जो यहाँ पर ये वाला भाग है यही हमें इसका काम है और कुछ भी काम नहीं है इसका। तो इसको निकाल लेते हैं कटिंग करके यहाँ से। इनको यहाँ पर निकाल लिया, इस तरह कटिंग कर लिया है सिंपली। तो इसी तरह से आपको भी निकाल लेना है, इसको आसानी से निकल जाएगा ये इस तरह से। इसको निकाल लेना है इस तरह से बिल्कुल आसानी के साथ। यहाँ पर निकाल दिया, और इसके अंदर थोड़ा सा भी कड़खा नहीं है, वरना अगर आप लोग इसको थोड़ा फोड़ के निकालोगे तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कचरा रहेगा जो बाद में काफ़ी ज़्यादा डस्ट क्लीन करेगा और कचरा इकट्ठा करेगा, जिसकी वजह से थोड़ा आपको काला दिखेगा इसका पेस्ट। तो इस तरह सिंपली लेना है और इसके बाद इसको हमें कटिंग कर लेना है सिंपली कैंची के साथ से, या फिर आप जो भी आपके पास है उसी के हिसाब से कटिंग कर लेना छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से। आप चाहो तो 2-3 सेल का इस्तेमाल करके ज़्यादा बना सकती हो। मैं थोड़ा सा बना रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले भी इसको बना चुका हूँ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको बनाकर दिखाना जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लोग बनाओगे तो अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, इसलिए। अब आप जितने ज़्यादा छोटे टुकड़ों में काटोगे तो उतना ज़्यादा एरिया इसका कम होगा और रिएक्शन काफ़ी तेज़ होगा, तो आपका जल्दी भी पेस्ट बन जाएगा। वरना बड़े बड़े टुकड़े में डाल दोगे तो कम से कम 2-3 घंटे लगने वाले इसके पेस्ट बनाने में।
इस तरह से आप भी छोटे छोटे टुकड़ों में इसको कटिंग करना अगर आप लोग बनाने वाले हो तो। और हाँ, कोई फेक नहीं बोलेगा इस वीडियो को, क्योंकि ये मैंने पहले भी ट्राई कर चुका हूँ। तो चलो देखते हैं इसको। अब इतना से काम नहीं चलेगा, इसको और छोटे टुकड़े में काटना होगा। हाँ, ये इसका परफेक्ट साइज रहेगा, इतना छोटा। ये आप देख सकते हैं, ये इसका इतना साइज बिल्कुल ठीक रहेगा, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा इतना साइज। तो इस तरह से आपको छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग कर लेना है, इस तरह से। तो इस तरह से इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग कर लिया फाइनली, इस तरह से। अब इसके छोटे टुकड़ों काटने का भी एक राज है, क्योंकि ये जितना छोटा रहेगा वो रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा, क्योंकि एरिया कम करोगे तो रिएक्शन काफ़ी तेज़ होने वाला है। और अगर एरिया हम बढ़ा देंगे तो रिएक्शन धीरे धीरे होगा, तो बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। इसलिए यहाँ पर इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग कर दिया है। अब यहाँ पर आप कोई सा भी एक एसिड इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं इस वाले वीडियो में इस तरह का जो ये टॉयलेट क्लीनर हार्पिक होता है, मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपके पास ये वाला एसिड है तो आप इसका बना सकते हो, और होगा ही आपके घर में, ये टॉयलेट क्लीन करने के लिए आता है बेसिकली, फर्श को साफ़ करने के लिए, मार्बल के लिए, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो बेसिकली। तो ये दोस्तों एक तरह का एसिड होता है, तो इसीलिए मैं बेसिकली इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर। और चाहे कोई भी तरह का आप एसिड इस्तेमाल कर सकते हो। ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये बेसिकली एक एसिड की तरह काम करता है, और हमें कोई भी एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप हाइड्रोक्लोरिक की जगह आप सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल कर सकते हो, H2SO4 होता है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर जो इन्वर्टर के बैटरी जो होता है उसके अंदर जो पानी होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन पानी बैटरी के अंदर से निकालना पड़ेगा, तभी वो काम करेगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में उसकी साथ आपको बनाकर दिखा दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाकर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो। तो अभी के टाइम में इस पर टॉपिक पर आते हैं फिर से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अंदर यहाँ पर ये लिखा हुआ है साफ साफ, इंग्रेडिएंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर 10.5% है, तो ये इतना काम चल जाएगा। तो अब क्या करना है, सिंपली इसको लेना है और इस तरह से हमें एक यहाँ पर कप ले लेना है। आप चाहे कोई भी जार ले सकते हो यहाँ पर। तो सिंपली क्या करना है, इसके अंदर हमें डाल देना है ये वाला, इसको लेकर सिंपली। और अभी ये बिल्कुल नया है, इसीलिए मैंने इस पर खास करके वीडियो बनाने के लिए इसको लेकर आया हूँ यहाँ पर। तो इस तरह से इसके अंदर हमें थोड़ा सा मिला लेना है इस तरह से यहाँ पर। अब क्या करना है कि सिंपली इस वाले जो जिंक हमने काटा है यहाँ पर, ये क्या करेगा, कहा हाइड्रोक्लोरिक के साथ। अब ये करेगा क्या कि सिंपली क्या करना है, इसका केमिकल रिएक्शन बहुत आसान है। ये हाइड्रोक्लोरिक के साथ मिलकर यहाँ पर ये जिंक क्लोराइड बना लेगा आसानी से, और इस तरह से ये फाइनली एक पेस्ट की तरह काम करने वाला है, फ्लैक्स की तरह। तो इसको सिंपली इसके अंदर डाल देना है, और अभी देखना थोड़ी देर के अंदर इसके अंदर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और यार डालते ही रिएक्शन स्टार्ट हो गया है, आप लोग ध्यान से देखो तो इसके अंदर यहाँ पर बुलबुले निकलना शुरू हो गया है, जिसे यहाँ पर। अब ये होगा क्या कि बेसिकली यहाँ पर ये इसका आज मैं थोड़ा सा आपको केमिकल रिएक्शन में समझा देता हूँ यहाँ पर। तो उसका समझाता हूँ, पहले इसके अंदर रिएक्शन होने देते हैं, तब तक यहाँ पर थोड़ा सा और मिला देते हैं इसके अंदर। चलो अब इसके अंदर रिएक्शन होने देते हैं, तब तक मैं आपको केमिकल रिएक्शन इसका समझाते हैं, साइड में रख देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर ये वाला इसके अंदर मिला हुआ है, तो ये है, इसका फार्मूला होता है HCl। तो यार पेन ही नहीं चल रहा सही से, दूसरा निकालना पड़ेगा। आप लोगों को दिख रहा होगा ना, तो ये है HCl, इसका फार्मूला जो ये इंग्रेडिएंट मिला गया इसके अंदर, ये फार्मूला, इसका फार्मूला होता है HCl। अब प्लस क्या है कि ये जो हमने सेल इसके अंदर तोड़ा था तो इसके अंदर जिंक निकला है, इस वाले सेल के अंदर से जिंक निकला है। तो सिंपली क्या होता है, प्लस Zn, जो जिंक हमने निकाला है। अब बेसिकली इसका फार्मूला का केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा क्या, सिंपली ये बना लेगा, इसके साथ रिएक्शन कर लेगा ZnCl, ये बनाएगा। प्लस क्या होगा कि ये हाइड्रोजन गैस बचेगा अकेला, तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन गैस के रूप में, प्लस H2 के रूप में। और प्लस ये 2 रहेगा तो इसके बैलेंस कर देंगे बराबर, ये प्लस माइनस होके ये रहेगा प्लस में और ये रहेगा माइनस में, ये वाला प्लस में और फिर से माइनस बनेगा, तो इस वाला प्लस और माइनस, इस तरह से। तो ये इसका केमिकल रिएक्शन है। सिंपली ये बन गया है, ये जिंक क्लोराइड बन गया है, Zn जिंक CHClORIDE क्लोराइड प्लस H2O प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। तो अब आपके मन में कोई सवाल नहीं होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिंपली ये है जो हमने एसिड मिलाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस ये जिंक जो हमने बैटरी के अंदर से तोड़ कर निकाला है, और इस तरह से रिएक्शन करके यहाँ पर जिंक क्लोराइड बन गया, जो एक पेस्ट की तरह काम करता है ये जिंक क्लोराइड। और प्लस हाइड्रोजन गैस जो यहाँ पर बुलबुले के रूप में आपको दिख रहा है, यहाँ पर सिंपली ये धीरे धीरे बुलबुले निकल रहा है ना, तो ये बेसिकली हाइड्रोजन गैस है। तो इस तरह से अगर हम इसके अंदर बलून लगा देते हैं तो बलून फूल जाता है, और इस तरह से वो हवा में चला जाता है, आसमान में उड़ जाता है। इस तरह से
हाइड्रोजन गैस भी आपको मिल गया, प्लस आपको एक सोलर पेस्ट की तरह भी सोल्यूशन मिल गया। तो इस तरह से आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो और बना सकते हो। तो आई होप कि ये आपको दिमाग में जो कन्फ्यूजन था, सवाल था, वो दूर हो गया होगा। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में जो आपको ये केमिकल रिएक्शन करके दिखाया था बैटरी के पानी से, तो आप लोगों का काफ़ी सारा सवाल था कि क्या मिलके क्या बना, ये पहले बताओ। तो उस पर काफ़ी ज़्यादा दोस्तों मैंने वीडियो बनाया, लेकिन आप लोगों को शायद समझ में नहीं आया। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये चीज़ें आपको क्लियर कर दूं ताकि आपके मन में कोई सवाल ना रहे। तो अब आप लोगों के समझ में आ गया क्या मिलके क्या बन गया है। जिंक क्लोराइड बन गया जो सोल्यूशन की तरह काम करेगा, यानी कि सोल्डर फ्लक्स की तरह काम करेगा। और ये हाइड्रोजन गैस जो निकल रहा है अभी यहाँ पर बुलबुले के रूप में, आप देख सकते हो यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर ये बुलबुले निकल रहे हैं। तो यही सिंपली इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन हुआ और इस तरह से ये पेस्ट की तरह बनेगा। हाँ, तो दोस्तों हमने इसको फाइनली 2-3 घंटे छोड़ने के बाद यहाँ पर इसका रिएक्शन हो चुका है तकरीबन, लेकिन इतना हो गया है। तो अब हमें सिंपली क्या करना है, इसका टेस्ट करना है फाइनली। तो इसको हमें क्या करना है, इस तरह से आप किसी भी डिब्बे में या फिर किसी चीज़ पे निकाल लीजिए। तो मैं यहाँ पर इसका जो आम है इसके ऊपर डाल देता हूँ। यहाँ पर ये प्लास्टिक कलर बनाने के लिए होता है, तो इसके अंदर डाल देता हूँ इसका बचा हुआ जो इस पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। इस तरह से इसका घोल इसके अंदर डाल देते हैं सिंपली। और अब क्या करना है, इसका आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ सिंपली। तो इसको भी साइड में रखते हैं। यहाँ पर छोटा सा हमें कॉर्न का टुकड़ा लेना है, तो इसको रखते हैं साइड में और इस पर लगा लेते हैं। तो इसको रखते हैं यहाँ पर सिंपली। और अभी देखें तो दोस्तों आपने देखा कितना अच्छे तरीके से हमारा ये सोल्डर फ्लक्स काम कर रहा है। इस पर दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त सोल्डर हुआ था, लेकिन मैंने इसको डिसोल्डर कर दिया क्योंकि मुझे इस वाले एल्युमिनियम शीट पे भी सोल्डर करके आपको दिखाना था। तो इस तरह से ये काम कर रहा है। लेकिन हाँ, एल्युमिनियम शीट पे सोल्डर नहीं कर सकते, इस वाले पेस्ट की सहायता से अलग हमें इसके लिए खास एल्युमिनियम पेस्ट बनाना पड़ेगा, तब जाकर इस पर सोल्डर कर पाएगा। लेकिन हाँ, नॉर्मल तो हो जाता है, लेकिन फिर टूट जाता है, मजबूती नहीं रहता है कहने का मतलब। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि हाँ, इस पर सोल्डर नहीं हो पाएगा। लेकिन इसके ऊपर दोस्तों तो 100% क्या 200% यानी 200% इसके ऊपर 200% होता है सोल्डर। बहुत ही मजबूत होता है सोल्डर, यानी टूटने वाला नहीं है। आप कहीं पर भी कर सकते हो, कॉपर का मेटल है, इस पर भी कर सकते हो इसकी सहायता से, इस वाले पेस्ट की सहायता से। तो इस तरह से ये बेसिकली काम करता है। हाँ, इसको बनाना थोड़ा सा दोस्तों कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसका रिएक्शन थोड़ा स्लो है, क्योंकि इसके अंदर जो है ये सिर्फ 10% ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया गया है, इसलिए इसका रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है। मैंने यहाँ पर जब इसको डाला था तो तकरीबन दोस्तों 2-2.5 घंटा हो गया। इसका रिएक्शन अभी मुकम्मल नहीं हुआ, आप देख सकते हैं। इसके बीच में ही मैंने आपको करके दिखाया, लेकिन काम अच्छे तरीके से ही कर रहा है, यानी जिंक क्लोराइड बन गया है। और अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ था, कंप्लीट होने के बाद और भी अच्छे तरीके से ये काम करेगा। अगर आप लोग इसको बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, लेकिन हाँ, ये फेक वीडियो नहीं है। ये एक बात आप लोग ध्यान से रखिए, याद रखिए, कमेंट मत करना कि फेक वीडियो है। एक बार आप लोग अगर लगता है कि हाँ फेक ही है तो आप एक बार इसको ट्राई कीजिए और काम ना करें तब फिर कमेंट करिए, ताकि मुझे भी पता रहे कि हाँ काम नहीं किया। क्योंकि मैंने आपको इसका रिएक्शन भी करके दिखा दिया है, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये फेक वीडियो नहीं है। यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन आपको दिखा दिया है। ये जिंक क्लोराइड बन गया है जो कि अच्छे तरीके से सोल्डर फ्लक्स की तरह काम करता है जोड़ने के लिए मेटल को। और ये हाइड्रोजन गैस जो यहाँ पर बुलबुले के रूप में निकल रहा है, फाइनली पहले ही बता दिया। तो इस तरह से बेसिकली ये सोल्डर फ्लक्स काम करता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके। और हम मिलते हैं इसी तरह की सुनने वीडियो, तक के लिए जय हिंद।